नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे पाइल्स एंड फिशर का मैनेजमेंट कैसे करें, घर पे रहते हुए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई समस्या हुई है और डॉक्टर के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, या मान लो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एट पर्टिकुलर टाइम पर, तो किन चीजों का ध्यान रखते हुए हम पाइल्स, बवासीर और फिशर, परिकर्तिका बोलते हैं इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम पहले किसी भी बीमारी को मैनेज करने से पहले हमें उसके कारणों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कारण के बारे में जान पाएंगे तो आसानी से कह सकते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है, ज्यादातर पेशेंट बताते हैं कि रात तक या कल तक सब सही था, लेकिन आज सुबह जैसे ही हमको पॉटी कुछ हार्ड हुई, मल कठोर हुआ, तो वैसे ही हमने देखा कि ब्लीडिंग भी हो गई, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग हुई, या बिना पेन के ब्लीडिंग हुई। पेनफुल ब्लीडिंग में फिशर होता है, और कह सकते हैं अगर मान लो केवल ब्लीडिंग हुई है, पेन नहीं हुआ है, तो वो पाइल्स की कंडीशन हो सकती है। तो हमने देखा है कि मल अगर कठोर होगा तो कोई ना कोई समस्या जरूर कॉज करेगा। तो मल कठोर होता क्यों है, तो उसके कारण में अगर हम बात करें तो मल कठोर होने का कारण क्या होगा। या तो कॉन्स्टिपेशन है पर्सन को, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, मल कठोर हो जाता है। या अगर तुरंत हुआ, पहले से कोई समस्या नहीं थी पर्सन को और तुरंत हुआ, एक ही दिन में हुआ, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो यह है कि डाइट गड़बड़ हो गई। डाइट गड़बड़ होने का मतलब दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने जो खाना खाया है वो ठीक नहीं था, जैसे ज्यादा मैदे वाला कुछ खाया, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खा लिया, या फिर गलत टाइम पे खा लिया। अब गलत टाइम का मतलब क्या हुआ, रात में आप गए थे किसी बारात में और 1 से 2 बजे बारात आई और खाना स्टार्ट हुआ, आपने 2 बजे खाना खाया, जबकि ये जनरल रूटीन नहीं है। आपने बहुत लेट खाना खाया, उस टाइम पर बॉडी हमारी खाने के लिए तैयार नहीं थी, और जो खाना भी खाया वो भी बहुत तेल मसाले वाला था, कह सकते हैं बहुत हैवी था। तो उस कंडीशन में डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, आम का फॉर्मेशन हो जाता है। आम कह सकते हैं फूड का डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, इंडाइजेशन हो गया, मल कठोर हो गया। तो कठोर होगा तो पाइल्स या फिशर बनाएगा बनाएगा, है ना। तो अब डाइट पे ध्यान रखें कि गलत टाइम पर ना खाएं। गलत टाइम का मतलब ऐसे समय पर ना खाएं। अगर शादी बारात गए हैं तो कोशिश करें कि अगर 9-10 बजे तक खाना मिल जाए तब तो अच्छी बात है, या मतलब जो आपका रेगुलर रूटीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सबसे अच्छा खाने का तरीका होता है कि आप 6 बजे से पहले खाना खा लें, ताकि फूड को एडजस्ट होने का टाइम मिल सके, ठीक से प्रॉपर से वो डाइजेस्ट हो सके। लेकिन फिर भी ज्यादातर भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं कि पर्सन्स 6-7 बजे तो बहुत मुश्किल ही शायद ही कोई खा पाता हो, नहीं तो 9 से 10 बजे खाते हैं। अगर आप 9 से 10 बजे खाते हैं तो ठीक है, अगर उस टाइम तक शादी बारात में खाना मिल जाए तब तो आप खाएं। लेकिन अगर 12-1-2 बज रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दिन अवॉइड करें, लालच ना पाले मन में। दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा तनाव है, तो आपने महसूस किया होगा कि अगर किसी कंडीशन में बहुत तनाव की स्थिति रहती है तब भी मल कठोर हो जाता है। तो तनाव की स्थिति भी ना उत्पन्न होने दें। अगर किसी दिन नींद ठीक से पूरी नहीं हुई, जो मैंने कंडीशन बताई कि बहुत सारे फंक्शंस आज के दिन चल भी रहे हैं, आज के टाइम पर शादी बारात का मौसम चल रहा है, तो अगर मान लो आप कहीं गए हैं और आपने पाया कि 4 बजे तक आपने कार्यक्रम पर ही ध्यान दिया, तो आपकी नींद ठीक पूरी नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में भी मल कठोर हो सकता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन तो आप जान ही चुके हैं। तो ये मुख्य कारण होते हैं। अब मल अगर मुलायम रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब होगा क्या, अगर कठोर रहा तो यहां पर कुछ एनल कुशन होते हैं, एक्चुअल में कुछ ब्लड वेसल्स की कह सकते हैं एक तरीके से गुच्छे बनते हैं। कहां कहां पे, 3 o'clock पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे। तो उन पर्टिकुलर जगहों पर अगर देखा जाए तो कुछ कुशन जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और वहीं पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अगर मल कठोर होगा, यहां पर कुछ प्लेक्सस बनती हैं, ये कठोर होगा, जब निकलेगा तो यहां पे क्या करेगा, चोट मारेगा। चोट मारेगा तो इसमें स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो पाइल मास डेवलप हो जाएगा, तो पाइल्स डेवलप हो जाएगा, है ना। कहां कहां पर, 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 11 o'clock पे। और अगर मान लो पाइल्स नहीं हो रहा है तो अब हार्ड कठोर मल है और निकलने का रास्ता तो फिक्स है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पर कट मार देगा, चीरा मार देगा, तो फिशर डेवलप हो जाएगा, है ना। तो कठोर मल ही समस्या मेनली उत्पन्न कर रहा है। तो मल को कठोर ना होने दें। मल को कैसे नहीं कठोर होने दें, डाइट का ध्यान रखें। डाइट में क्या क्या ध्यान रखें,
पहली बात, अमरूद, पनीर और नॉनवेज इनको अवॉइड करना चाहिए। इसको कोशिश करें कि ना ही खाएं तो बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि पनीर बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस डाइट होती है और कंकड़ जैसी पोटी बनती है, और कंकड़ जैसी अगर पोटी बनी तो जब भी निकलेगी तो चोट मारेगी जरूर। कहने का मतलब फिशर या पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नॉनवेज, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपने आधा किलो नॉनवेज खाया है तो बहुत थोड़ी सी पोटी बनेगी, लेकिन जो बनेगी वो बहुत हार्ड होगी, बहुत कठोर होगी, है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, वो भी कंकड़ जैसी प्रोटीन बनेगी। तो ये भी ना खाएं। अमरूद हम इसलिए कह रहे हैं कि अमरूद जो होता है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अमरूद अग्निमांद होता है, मतलब अग्नि को धीमा करता है। आप महसूस करेंगे किसी दिन आप आधा किलो अमरूद खा लें, आप अगले दिन पाएंगे आपके मल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसके बीज तो डाइजेस्ट ही नहीं होते। तो जिनको फिस्चुला है उनको तो धोखे से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अमरूद के जो बीज होते हैं वो फिस्चुला ट्रैक में, अगर मान लो किसी को फिस्चुला है, ऐसे यहां पर कोई ओपनिंग बनी है, तो इंटरनल ओपनिंग से यहां पर अगर सीड फंस गया तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाएगा, यहां पर इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। तो फिस्चुला वालों को जैसे जीरा हो गया या अमरूद हो गया, ये चीजें नहीं ही खानी चाहिए, और ये डाइजेशन को बहुत धीमा करता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जिन लोगों का डाइजेशन बहुत ज्यादा तेज होता है, जिनकी पाचन अग्नि बहुत ज्यादा होती है, उसको धीमा करने के लिए अमरूद खिलाया जाता है। लेकिन जिनको मलद्वार से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको अमरूद नहीं, थोड़ा कह सकते हैं अवॉइड ही करना चाहिए। तो फिर क्या क्या खाना चाहिए? तो खाने में जैसे फल खूब खाएं, सेब, कीवी, अनानास खूब खा सकते हैं आप, ठीक। जूस जो भी उस मौसम में अवेलेबल हो, जैसे मौसमी हो गया, गन्ने का हो गया, गन्ना तो बस आने वाला है, गन्ने का जूस हो गया, संतरा हो गया, अनार का हो गया, जो भी अवेलेबल हो। छाछ, मट्ठा खूब पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दलिया या खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 चम्मच अगर घी डाल लेंगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं मल जो है वो लुब्रिकेट हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। मखाने 10 दाने, किशमिश 10 दाने और 4 दाने अंजीर के, इनको एक कटोरी ले, उसमें भिगा दें। शाम को अगर आपने भिगाया है तो सुबह खा ले, और सुबह भिगाया है तो शाम को खा ले। ये होते क्या है कि अगर आप इनको भिगाकर शाम को भिगाइए, सुबह आप देखेंगे ऐसे हाथ में पकड़ के अगर आप ऐसे मसलेंगे तो आप पाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे हो जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि सर खजूर हो गया, जैसे डेट्स हो गए, खजूर हो गया, या पिस्ता, बादाम है, क्या ये चीजें भी खा सकते हैं? इनके फाइबर हार्ड फाइबर होते हैं, अगर आप इनको भिगाकर देखेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे, भीगने के बाद भी सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो जैसे खजूर हो गया, डेट्स हो गया, आपका बादाम हो गया, इनके अगर आप खा रहे हैं तो वो सॉफ्ट फाइबर में नहीं आएंगे, वो फायदा नहीं, नुकसान कर सकते हैं, ठीक। तो इतना, हाँ, पानी खूब पिए, खूब पानी पिए, और कह सकते हैं पानी की जगह नारियल पानी भी पी सकते हैं अगर अवेलेबल है। और इतने से आपको जितना बताया गया है, इतने से आपको 70% अपना पेट भरना है। जितना ऊपर बताया है इतना 70%, इतने से आपको अपना पेट भरना है, अपने फूड की जरूरतें पूरी करनी है। 30% में आप घर का खाना खा सकते हैं। अगर मान लो आप एक टाइम पर 6 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, 4 रोटियों का जो कह सकते हैं कोटा है वो इधर से पूरा करिए। आप पाएंगे कि आपका मल जो है वो मुलायम रहेगा। मुलायम रहेगा तो पाइल्स या फिशर जैसी समस्या में आसानी से आराम मिलेगा और जल्दी ठीक होगा। अब ऑयलिंग क्या है? ऑयलिंग होता है कि जैसे जत्यादि ऑयल आता है, तो जत्यादि ऑयल को अगर किसी को फिशर है या पाइल्स है तो एक सिरिंज कैथेटर के साथ आप ले ले, रबड़ की पाइप आती है, सिरिंज में लगा ले, और 2 से 3 ml पाइलोन्स ऑयल भी आता है, जत्यादि ऑयल आता है, जो आपको अमेजोन और कह सकते हैं कई साइट्स पर मिल जाएगा, टाटा वन एनबी पर भी मिल जाएगा। तो अगर आप उसको मलद्वार में ऐसे पुश कर देते हैं 2 से 3 ml, तो होगा क्या कि मलद्वार की जो ये एनल कैनाल की जो दीवारें हैं वो भीग जाएंगी। चूंकि ऑयल है तो लुब्रिकेटेड हो जाएंगे, मल फिसल के आसानी से निकल जाएगा। दूसरी बात, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन को भी रोकता है, घाव को ठीक करता है, सूजन को भी कम करता है। तो अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग से भी पाइल्स और फिशर में काफी आराम मिलता है। और रीजन जो भी है, रीजन जो हमने बताया कि मल को कठोर होने से रोके, इसका रीजन अवॉइड करें। जो भी है, डाइट का है तो डाइट ठीक करें, टेंशन है तो कोशिश करें कि टेंशन से बाहर निकले, क्योंकि तनाव लेने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती है। और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो उस पर काम करें, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ध्यान रखें।
तो अगर ये समस्याएं दूर रहेंगी तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो गया है तो उसे ठीक कर सकते हैं आसानी से। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है मलद्वार से संबंधित बीमारियों में, चाहे आपका पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, पाइलोनाइडल साइनस हो, प्रोक्टाइटिस हो, किसी भी समस्या से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या से समाधान पा सकते हैं। थैंक यू।